अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सोचो, अगर ये रमज़ान तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो तो क्या तुम ऐसे ही गुजार दोगे जैसे पहले गुजारते आए हो? रोज़ा, इफ्तार, सहरी, थोड़ी सी नमाज और बस? या फिर इस रमज़ान को पूरी ज़िंदगी बदलने की कोशिश करोगे? सुनो, क्योंकि अगर इस रमज़ान तुमने ये कुछ बातें समझ ली ना, तो यकीन मानो तुम हारने वालों में नहीं, जीतने वालों में लिखे जाओगे इंशाल्लाह। रमज़ान अपने आप को बदलने का नाम है। हम साल भर अल्लाह को याद करना चाहते हैं लेकिन दुनिया के शोर में गुम हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह हमें रमज़ान देता है ताकि हम रुक जाएं, संभल जाएं और अपनी रूह को ज़िंदा कर सकें। सबसे पहली चीज़ तो अपनी नमाज को सही कर लो। सिर्फ पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं है, नमाज को अपनी ज़िंदगी का सेंटर बना लो। जिस दिन नमाज ठीक हो जाती है ना, उस दिन से ज़िंदगी धीरे धीरे ठीक होने लगती है, सारी परेशानियाँ दूर होने लगती हैं। और सजदे में जाकर सिर्फ इतना कह दो कि या अल्लाह, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, तू मुझे मजबूत बना दे। यकीन मानो ये सजदे तुम्हारी तकदीर बदल सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि अपनी ज़ुबान को ठीक कर लो। जानते हो कितने रोज़े सिर्फ इसलिए ज़ाया हो जाते हैं क्योंकि हम किसी का दिल तोड़ देते हैं तो कभी झूठ बोलते हैं, कभी गीबत करते हैं, शिकायत करते हैं तो कभी ताना मार देते हैं, किसी का दिल तोड़ देते हैं। याद रखो, जो ज़ुबान अल्लाह को याद करती है ना, उसे किसी का दिल दुखाने के लिए मत चलाओ। इस रमज़ान खुद से वादा करो कि मैं किसी का दिल नहीं तोड़ूंगी। और तीसरी चीज़ ये है कि अपनी नज़र संभालो। आज के वक्त में सबसे मुश्किल जिहाद अपनी आंखों की हिफाजत है। जो चीज़ अल्लाह को पसंद नहीं, उस पर नज़र डालने से बेहतर है कि आँख बंद कर लो, क्योंकि जो अपनी नज़र संभाल लेता है ना, अल्लाह उसका दिल रोशन कर देता है। और चौथी चीज़ है अपना दिल संभालो। अपने दिल को नफ़रत, जलन, गुस्सा और बदगुमानी से साफ़ करो। रमज़ान दिल धोने का महीना है। जिसने माफ़ करना सीख लिया ना, समझ लो उसने जीना सीख लिया। अगर किसी से शिकायत हो तो रमज़ान में माफ़ कर दो, शायद अल्लाह भी तुम्हारी किसी बड़ी गलती पर तुम्हें माफ़ कर दे। और पांचवी और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ लो, मजबूत कर लो। लोगों के दर पर जाना कम करो और अल्लाह के दर पर जाना सीखो। अपना दर्द, अपनी परेशानी, अपनी खुशी, अपनी हर ख्वाहिश का इजहार अल्लाह से करो। और रात के सन्नाटे में सजदे में जाकर कह दो कि या अल्लाह, मैं सिर्फ तेरा हो जाना चाहता हूँ। यकीन मानो, जब बंदा अल्लाह का हो जाता है ना, तो दुनिया खुद ब खुद उसके पीछे आ जाती है। और रमज़ान इसलिए नहीं आता है कि हम परफेक्ट हो जाएं। रमज़ान इसलिए आता है कि हमें सलीका सिखाता है कि हमें किस तरह से ज़िंदगी गुजारना चाहिए। तो अगर इस रमज़ान तुमने अपनी नमाज, अपनी ज़ुबान और अपनी नज़र, अपना दिल, अपना अल्लाह से रिश्ता मजबूत कर लिया ना, तो यकीन मानो तुम जीत गए हो इंशाल्लाह, दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये अल्लाह का करम ही है कि अल्लाह ने एक बार फिर हमें रमज़ान नसीब किया। और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमें सही रास्ते पे चलने की तौफीक दे। और दुआ करो कि या अल्लाह, हमें ये रमज़ान अपना बना ले और हमें हारने वालों में नहीं, जीतने वालों में शामिल करना। आमीन। आप भी कमेंट्स में आमीन ज़रूर कहें। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस वीडियो से आप लोगों को कुछ हेल्प मिली।